नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। ये अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने पेट में आवाज हो रहे हो तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़ सकते हैं। समस्या के बारे में बताया है। तो ललिता कुमारी पेट से आने के दौरान पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम से जब खाते हैं ज्यादा देर तक भूखे, दो समय के खाने के भी लंबा अंतराल होने के कारण भी चला जाता है। मोटापा आजकल के समय में बहुत दौड़ने से लेकर तरह तरह से लोग फिट भी हो जाते हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा, क्या आपने कभी सोचा है कि मोटापा या वजन है कि मोटापा कम होने की पूरी समय के साथ जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। सर्दी है, यहाँ पर कोशिकाएं आकार में सिकुड़ने लगती है और हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड पानी बाहर निकल जाता है। मोटापा के लोग सबसे पहले इन्हीं हिस्से से कितना फैट कम होगा। जब कोई कैलोरी फैट कम होने मोटापा कम होने पर शरीर के आकार में बदलाव आता है। वजन कम होने की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। कोशिकाओं का बर्न करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। पेट से आती है गुड़गुड़ की आवाज तो हल्के में ना लें, हो सकती है जानलेवा बीमारी, बरतें ये सावधानियां। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जिन्हें पेट से अजीब आवाज आने की समस्या होती है, या फिर कभी आपने भी महसूस किया होगा कि पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। खान पान में लापरवाही के कारण ऐसा हो सकता है। एसिडिटी, गैस, खाली पेट होना भी इसके कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कभी कभार पेट से आवाज आना तो समस्या नहीं है, लेकिन यदि ऐसा ज्यादा बार होता है या फिर पेट से कुछ ज्यादा ही आवाज आती महसूस हो तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले। पेट से आने वाली आवाजें किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। आजकल अमूमन हर तीसरा या चौथा आदमी पेट संबंधी कोई समस्या झेल रहा होता है। कई बीमारियां की शुरुआत पेट से ही होती है। आपका पेट सही है तो आप स्वस्थ हैं, पेट गड़बड़ है तो आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। गैस की समस्या पहले बढ़ती उम्र के साथ होती थी, लेकिन अब बच्चों में भी गैस्ट्रिक और पेट की अन्य समस्याएं आम बात हो गई है। फिजिशियन बताते हैं कि पेट से आने वाले आवाज के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। कई बार लोग जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं तो इससे खाने के साथ काफी मात्रा में हवा भी उनके पेट में चली जाती है। यह खाना आहार नली में नीचे उतरता है तो हवा भी खिसकती है, जिससे पेट में आवाज आती है। फिजिशियन बताते हैं कि खाना पचाने के दौरान पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम से जब खाना टूटता है तो इस प्रक्रिया में भी गैस बनती है। कुछ लोगों में सामान्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा गैस बनती है, इस कारण भी पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। उनका कहना है कि ज्यादा देर तक भूखे रहने से भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। कारण कि खाली पेट होने पर आपका पाचन तंत्र बिना भोजन के ही काम करता रहता है और इस क्रम में अमाशय की दीवारें आपस में संकुचित होती हैं। पेट खाली रहने के कारण वहां मौजूद गैसें और पाचक तत्वों के कारण आवाजें पैदा होती हैं। फिजिशियन सलाह देते हैं कि ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। खाली पेट रहने से अगर ऐसी आवाजें आ रही हैं तो तुरंत कुछ खा ले। वे बताते हैं कि दो समय के खाने के बीच लंबा अंतराल होने के कारण भी ऐसी समस्या होती है। ज्यादा देर तक भूखे रहने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो पाचन में परेशानी होती है, इस कारण भी पेट से आवाजें आती है। इसलिए नाश्ते से खाने के बीच या दो समय के भोजन के बीच बहुत लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पेट में ज्यादा गैस बनने की वजह से भी आवाज आती है। गैस बनना एक ऐसी समस्या है जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। जब हमारे पेट में गैस बनती है तो पेट की दीवारें उस गैस से टकराती है, जिस कारण अंदर से गुड़गुड़ की आवाजें आती है। पेट खराब रहने पर भी हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता
और ऐसे में भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ें आती है। हल्के में ना लें। पेट से आने वाली आवाज़ के बारे में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की भी सलाह दी जाती है। कई बार डॉक्टर इलाज के साथ खान पान बदलने की सलाह देते हैं। फिजिशियन कहते हैं कि अगर किसी को बार बार पेट में गैस बन रही हो या फिर ऐसी आवाज़ें आ रही हो तो पेट के विशेषज्ञ डॉक्टर से जरूर दिखा लेना चाहिए। यदि दवा लेने के बावजूद भी समस्या खत्म नहीं हो तो यह आंत के कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। मोटापा कम होने के बाद शरीर का फैट आखिर कहाँ चला जाता है? मोटापा आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर 10 में से 4 व्यक्ति अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान हैं। पेट, कमर, जांग, हाथ, पैर समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा हो जाते हैं, जिसे कम करने के लिए हम टहलने, दौड़ने से लेकर तरह तरह के योग, व्यायाम, डाइटिंग, खान पान में बदलाव जैसे उपाय करते हैं। नियमित उपाय करने से लोग फिट भी हो जाते हैं। हस्तियों की बात करें तो पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और सारा अली खान भी पहले बहुत मोटे थे लेकिन अब बिल्कुल फिट है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोटापा या वजन कम होने के बाद हमारे शरीर का फैट आखिर कहाँ गायब हो जाता है? आइए जानते हैं कि मोटापा कम होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे शरीर में जमा होने वाले फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे से प्राप्त कैलोरी वसा कोशिकाओं के अंदर के रूप में जमा हो जाती है और हमारा शरीर आगे के लिए ऊर्जा बचाकर रखता है। समय के साथ जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में फैट बनने लगता है। इसी फैट के कारण शरीर बेडौल होने लगता है और हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। वजन कम करने के लिए आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे कम मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर के अनुसार हर व्यक्ति में कैलोरी की जरूरत होती है। जब हम कैलोरी का सेवन करते हैं तो वसा कोशिकाओं में पहले से जमा फैट को रिलीज कर ऊर्जा बनाने वाली कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। यहाँ पर ऊर्जा बनाने के लिए फैट टूट जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहने से फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता रहता है और हमारा बॉडी फैट कम करने लगता है। फैट कम होने की प्रक्रिया में वसा कोशिकाएं आकार में सिकुड़ने लगती है और हमारी शारीरिक संरचना में सकारात्मक बदलाव दिखता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कोशिकाएं के अंदर फैट टूटता रहता है जिससे 2 बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद उत्सर्जित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और पसीने और यूरिन के जरिए पानी बाहर निकल जाता है। मोटापा के कारण शरीर की संरचना बदलती है तो सबसे ज्यादा फैट पेट, कूल्हों और जांघों पे बढ़ता है। लोग सबसे पहले इन्हीं हिस्सों का फैट कम करना चाहते हैं। हालांकि यह अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से से कितना फैट कम होगा। जब कोई कैलोरी या फैट बर्न करने से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं तो वसा कोशिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ने लगते हैं। फैट कम होने की स्थिति में यही कोशिकाएं आकार में तो सिकुड़ती है लेकिन संख्या वही रहती है। मोटापा कम होने पर शरीर के आकार में बदलाव आता है। वह कोशिकाओं के सिकुड़ने की वजह से आता है, न कि कोशिकाओं की संख्या में कमी होने से। वजन कम होने की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। कुल मिलाकर वजन कम करने या मोटापा घटाने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि कैलोरी और वसा कोशिकाओं का बर्न करना बहुत जरूरी होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।